आज आपको लिए चलते हैं हम नवल तुलसियान जी के नागरिक अभिनंदन पे। आपने हमारा उदयपुरी ब्लॉग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं नागरिक अभिनंदन नवल तुलसियान जी के। नवल तुलसियान जी एक ऐसे शख्स जो कि किसी राजनीतिक क्षेत्र से नहीं आते हैं, कोई बहुत धनी व्यक्ति में से ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आज समाज उनके 75वें जन्म दिवस पर उनका नागरिक अभिनंदन कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये सामाजिक क्षेत्र में अपनी पूरी सहभागिता निभाते हैं, कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं। मारवाड़ी अग्रवाल पुस्तकालय से वर्तमान में अध्यक्ष हैं और गणपति धर्मशाला भी ये देखते हैं। उसकी काफी जमीन इन्होंने चैनपुर में भी ले दी है। ये महाराजा अग्रसेन भवन से जुड़े हुए हैं, मारवाड़ी अग्रवाल पंचायत से जुड़े हुए हैं, रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं, यानी कि सारे संस्थानों से जुड़े हुए हैं। आपको जो टाउन हॉल है उसके भी आजीवन सदस्य हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी से हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये तो इनका सामाजिक कार्य हुआ, लेकिन एक और इनका पहलू है। आज पूरा देश बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहा है। इन्होंने अपनी बहुओं को भी बेटी की तरह रखा है। लोग कहते हैं जब बेटी विदा करा खिलाते हैं तो मैं आपके बहू नहीं बेटी ले जा रहा हूं, लेकिन इसको उन्होंने चरितार्थ किया है और इनके घर में भी इनकी बहुएं बेटी की तरह रहती हैं। तो इन सारी खूबियों के लिए इनका आज डाल्टनगंज के लोग नागरिक अभिनंदन के 75वें जन्म दिवस पर कर रहे हैं। नगर निगम से मैं मांग करता हूं, जहां पर इनकी आढ़त है अभी वहां पर गणेश लाल स्कूल के पास, उस चौक का नाम जिस तरह से आज नागरिकों ने इनके 75वें जन्म दिवस पर अभिनंदन किया है, उसी प्रकार उस चौक का नाम श्री नवल तुलसियान चौक कर दिया जाए, जिससे कि एक जीते हुए इंसान के उनको उनके उपलब्धियों के लिए उचित पुरस्कार हम देके उनको नहीं खुद को सम्मानित करें। तो चलिए हम चलते हैं नवल तुलसियान जी के नागरिक अभिनंदन उनके 75वें जन्म दिवस पर। हमें भी और अपने प्रेम नसीम भैया को सबसे पहले हम स्वागत भाषण के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वो जैसा कि इसमें स्क्रिप्ट में लिखा गया है, प्रेम नसीम भैया जी को स्वागत भाषण के लिए आज के कार्यक्रम के लिए और अपने योगदान के लिए प्रेम नसीम और इसके बाद हम चाहेंगे कि प्रेम नसीम भैया आज के कार्यक्रम के लिए स्वागत भाषण दे और इस कार्यक्रम को आगे लेकर जोरदार ताली बजाएं। बहू की हम बात कर लें, सपना तुलसियान जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण में, निःशुल्क शिक्षा देने में और साथ ही मिशन समृद्धि से हमेशा वो जुड़ी रहती हैं, हमेशा अपने पद चिन्हों पे चलती हैं। एक बहू और बेटी अगर उस घर की मर्यादा को और उस घर के कामों को आगे चलाते रहे तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। बेटे से तो हम बहुत उम्मीद करते हैं, पर बहुएं जब हमारे घर में कदम रखती हैं और वो अपने घर को गौरवान्वित करती है, समाज को, तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो सपना जी के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत अच्छा। सपना जी अगर यहाँ पर है तो जी आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप सपना जी हैं और पलामू के जरूरतमंदों के लिए काम करती है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है। तो बहुत सी बातें होती रहेगी। तो चलिए आज हम जिसके लिए ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, एक एक पलामू स्वागत करूंगा परम मित्र को नवल तुलसियान जी को करते हैं। आप नवल जी जैसा कि छात्र ने वर्णन तो कर दिया कि हम लोग वसंत बना रहे हैं आपके आगमन से, इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये एक नई पहल है। नेताओं का तो अभिषेक होता रहता है, लेकिन पहली बार हम किसी जनमानस से एक अच्छे इंसान को आगे लाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि व्यवसाय यहाँ बहुत है, डाल्टनगंज शहर हो या कहीं हो, व्यवसायियों की कमी नहीं दी जाए और एक से एक एंटरप्रेन्योर है वो आगे बढ़ाए हैं बिजनेस को, जिसमें एक नाम नवल का इसलिए लिया जाता है कि इन्होंने अपने पारिवारिक जो भी व्यवसाय है
उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। तो ये लोग बहुत पुराने 100-200 साल से हैं और मेरा सौभाग्य ये है कि हम लोग भी करीब 100 साल से इनके साथ संबंध हैं, इनके परिवार से। और धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इनकी पंचहत्तरवें वचन पर बहुत बड़ा सुंदर आयोजन किया है और मैं अपने पति श्री नवल तुलसियान जी को भी प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे 1970 में अपनी धर्म पत्नी के रूप में बना के लेकर आया। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुझे उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला है और उन्होंने हर समाज सेवा में हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हर लोगों के साथ में जो बातचीत की है उसको भी मैंने बहुत बार सुना है। कभी रामगरी राम जी की बेटी आने के घर में उनसे बात करती हुई सुनकर उनके जीवन में घटित कई दृष्टांतों को उन्होंने बताया मुझे, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। यह सब देखते हुए मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छे इंसान की धर्म पत्नी बनकर आई हूँ। उसके बाद तुम्ही से कहानी खत्म हुई, तुम्ही से शुरू, तुम्ही से कहानी ले तो आए हो हमें सपनों की गाँव में, प्यार की कहानी दिखाई रखे सजना 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 सजना। यहाँ ये सजना है हमें सजना के लिए, सजना है हमें सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। क्या चाहिए? आ जाइए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से, जाने उसकी भी तो भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद उनको मेरी भी आती तो होगी। जानिए तितली नगरिया पी के तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी आना। जानिए तितली नगरिया पी के तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी आना। तू वहाँ तो वैसे भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद उनको मेरी भी आती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। तो वो बेचारा करीब 4 घंटा में प्रयास किया, कोई उसकी गाय नहीं लिया। तो उसके बाद एक मिल गया पंकज श्रीवास्तव जैसा आदमी, तो उसने कहा कि हम तुम्हारी गाय भिजवा दें। उसने गाय पकड़ ली, एक गाय बहुत सीधी है, इसको कोई बच्चा भी दूध सकता है और रोज 6 किलो दूध देती है और खाती नहीं, तो बहुत लोग लेने लग गया। तो वो बोला कि हम गाय नहीं बेचेंगे, हमने गाय नहीं इतनी बढ़िया गाय है तो क्यों बेचेंगे। तो आज हमको पता लगा कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं हम नहीं जानते थे, और मुझे आज सही बात ये है कि आज इस मतलब मौके पर इस तरह का वातावरण हमको मिलेगा, हमने जीवन में कल्पना नहीं की थी। और हो सकता है कि कहीं मेरी कोई बात नहीं हो, न तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया बोलने आता है, न मैं बहुत ज़्यादा मन बात नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मेरे मन में जो बात रहती है मैं उसको स्पष्ट लोगों के सामने रख देता हूँ।
और वैचारिक मतभेद होने के बाद भी मैं करीब करीब सभी विचारधारा के लोगों से बातचीत करता हूँ, तो किसी से मेरा डिस्प्यूट नहीं होता है और मेरा मन बराबर लोगों के साथ स्नेह के साथ जुड़ा रहता है। शायद यही मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे मैंने पता नहीं क्यों हमको लग रहा है अभी भी कि हम इसको भी नहीं ले लो, तो वो बेचारा करीब 4 घंटा मैंने प्रयास किया, कोई उसकी गाय नहीं लिया। तो उसके बाद एक कुछ मिल गया पंकज श्रीवास्तव साहब जी उसने कहा कि हम तुम्हारी गाय बिछवा दें। उसने गाय पकड़ ली, एक गाय बहुत सीधी है, इसको कोई बच्चा भी दूध सकता है और वो 6 किलो दूध देती है और खाती नहीं, तो बहुत लोग लेने लग गया। तो वो बोला कि हम गाय नहीं बेचेंगे, हमने गाय नहीं जब इतनी बढ़िया गाय है तो क्यों बेचेंगे। तो आज हमको पता लगा कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं हम नहीं जानते थे, और मुझे आज सही बात ये है कि आज इस मतलब मौके पर इस तरह का वातावरण हमको मिलेगा, हमने जीवन में कल्पना नहीं की थी। और हो सकता है कि कहीं मेरी कोई बात नहीं हो, न तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया बोलने आता है, न मैं बहुत ज़्यादा मन बात नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मेरे मन में जो बात रहती है मैं उसको स्पष्ट लोगों के सामने रख देता हूँ। और वैचारिक मतभेद होने के बाद भी मैं करीब करीब सभी विचारधारा के लोगों से बातचीत करता हूँ, तो किसी से मेरा डिस्प्यूट नहीं होता है और मेरा मन बराबर लोगों के साथ स्नेह के साथ जुड़ा रहता है। शायद यही मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे मैंने पता नहीं क्यों हमको लग रहा है अभी भी कि हम इसको भी Every moment of your special day, have a wonderful time, and have a happy birthday to you. Happy birthday to you. नहीं आएगा। Happy birthday to you. Sending you smile for every moment of your special day. Have a nice day, wonderful time. Happy birthday to you. एक उधर लगाइए Happy birthday. आप आइए आप आइए हुआ। एक मिनट थोड़ा और भी पीछे तो आ सकते हैं, आइए मैं चलिए लाइन पे आ गया। शुरू करें। हाँ बिल्कुल। खड़िए। बिल्कुल बोलिए लोग ना फोटो खींच। और हम चाहेंगे कि पंकज भैया ये केक कट रहा है, इसमें आप अगर कुछ ना बोले ये हो ही नहीं सकता है। पंकज भैया हम आपको भी सुनना चाहेंगे आज के दिन के लिए, इतने बड़े कार्य के लिए, और आप लोगों ने जो अपने दिमाग में जो बातें रखी थी उसको किया है। पंकज भैया प्लीज, पंकज भैया के लिए